दोस्तों शिक्षा मित्रों को लेकर के दशहरा का तोहफा आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पे कमेटी, बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको थंबनेल पे और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। तो ये शिक्षा मित्र के जितने भी टीचर हैं, शिक्षा मित्र वाले इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं यूपी सरकार को, लेकिन उनका किसी भी प्रकार का किसी भी पक्ष से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन करें, अपनी मांग को सरकार से अपनी मांग को अपना जो भी अपना है वो आज चाहते हैं। स्ट्रगल और संघर्ष इन सभी के बीच दशहरा का खुशी का तोहफा इन लोगों के फल के रूप में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए शिक्षा मित्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई, ध्यान दीजिए, सकारात्मक कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर कमेटी के गठन पर सहमति बनी है। सबसे पहले तो कमेटी के गठन पर जो शिक्षा मित्रों की जो मांग है इस पर सकारात्मक सही तरीके से एक गठन किया गया है कमेटी की। और क्या कमेटी, ध्यान दीजिए, यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, मानदेय वृद्धि के लिए मानदेय 10,000 रुपया इनको मिल रहा है, उसमें से 11 महीना ही मिलता है, जबकि बाकी उन्हीं के साथ जो कार्यरत हैं वही सेम वही पढ़ाई करा रहे हैं, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षित करा रहे हैं, लेकिन उनके पास अनुभव एक्सपीरियंस भी है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको किसी स्तर। तो यह ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे बुधवार को प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार उनके मानदेय में वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। और यहाँ पर सरकार ने फैसला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम के साथ हुई वार्ता के साथ शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ बताया कि उसके बीच में एक कमेटी गठित होगा, उस पर अब कमेटी गठित हो जाएगा तो यह प्रदर्शन का और बाकी चीज़ों का ये सब बाकी तालमेल नहीं रहेगा, डायरेक्ट कमेटी से इसके बारे में बैठ करके मीटिंग और सही तरीके से इस पर तौर तरीके समझा जाएगा। ध्यान दीजिए गौरतलब बुधवार को प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया था और प्रदेश भर में शिक्षा मित्र नियमितीकरण, अपने आप को रेगुलर बनाने के लिए समेत तमाम मांगों को लेकर के लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनने वाला था। तो अब ये फाइनली मुहर लग गया है। आप टेंशन अब आपको नहीं लेना है, कुछ न कुछ आपका भार कम हुआ है बहुत ज़्यादा। ये दशहरे के तोहफा के तौर पे आप समझिएगा। शिक्षा मित्रों की मांग को सभी समायोजन और समान कार्य समान वेतन के दर से उन्हें भुगतान किया जाए। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों ने धरना समाप्त कर दिया था, इसका समाप्त कर दिया गया धरना। लेकिन इसमें क्या है, प्रदेश में करीब ध्यान दीजिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं जो 23 वर्ष से अपनी नौकरी कर रहे हैं। और शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 10,000 रुपया मानदेय मिलता है, जिसमें 11 महीने ही मिलता है, जबकि वे सामान्य सहायक शिक्षक की तरह ही बच्चों को जो शिक्षित करते हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में समान कार्य समान वेतन का तर्ज पर भुगतान किया जाना चाहिए, जैसे वो समान शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा वेतन नहीं है कि कुछ बच्चों को 2 घंटा 1 घंटा ही पढ़ा रहे हैं, 3 घंटा पढ़ा रहे हैं हर पीरियड, बाकी समान टीचर जैसे आ रहे हैं उस तरह ही पढ़ा रहे हैं लोग। तो आज शिक्षा मित्रों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और शिक्षा महानिदेशक के बाद हुई उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो 1 माह के भीतर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट फाइनल आपको 1 माह के भीतर सौंपी जाएगी, जिसके बाद वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। तो ये आप लोग के लिए 1 महीने का ही सिर्फ टारगेट है। तो आप लोग इंतजार करिए और वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी कुछ अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म कराएंगे। हर खबर लीगल खबर होता है, पहले उसका फिल्टर करने के बाद ही MDR अकेडमी प्रोवाइड कराता है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।